हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्क। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 18 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के काम के बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों के काम छोड़ने के बाद शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, टोटल वर्क क्या है यहाँ पर 18 व्यक्ति है जो 12 दिन में करते हैं। 18 गुना 12 टोटल काम है। अब क्या हुआ, 4 दिनों के बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिनों तक कितने लोगों ने काम करा, जितने शुरुआत में थे। इसका मतलब 18 लोगों ने 4 दिन तक तो काम करा। उसके बाद 2 लोगों ने 18 में से काम छोड़ दिया, यानी कि 16 लोग बचे। ठीक है ना। तो श्रमिकों को काम छोड़ने के बाद शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मैंने कहा कि टी दिनों में होगा, 16 गुना टी कर दूंगा। अब देखो, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 18 कॉमन ले लूंगा, अंदर आ जाएगा 12 माइनस का 4 और इक्वल टू 16 टी। ठीक है ना। तो 18 गुना 12 में से अगर 4 को माइनस कर दूंगा तो 8 आएगा और इक्वल टू 16 टी आएगा। तो यानी कि यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है ना। तो 8 से 16 2 बार और 2 से 18 9 बार। एक सेकंड रुकेगा। ये था आप लोगों का 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16। 8 से 16 2 बार और 2 से 18 9 बार, यानी कि 9 दिन। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बचा हुआ काम है वो 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 800 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 60 आदमी 12 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य शेष व्यक्तियों के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो 800 आदमी है, 30 दिनों में पूरा करते थे। 800 गुना 30। 80 आदमी 12 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। ठीक है ना। 80 आदमी 12 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, यानी कि 12 दिनों तक 800 आदमी ने काम करा होगा। उसके बाद 80 ने छोड़ दिया तो 720 बचे। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? हमने कहा कि टी दिनों में होगा। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे 800 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 30 माइनस का 12। 30 माइनस का 12 इक्वल टू 720 टी आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जब टी की वैल्यू निकालूंगा तो यह आएगा 800। 30 में से इसको एक लाइन और लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन आपको ना हो। 800 गुणा 30 में से 12 माइनस करूँगा 18 इक्वल टू 720 टी। तो यानी कि टी की जो वैल्यू निकल कर आएगी 800 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 720। 18 से जाएगा 40 बार और 40 से जाएगा आपका 20 बार। तो आपका कितना निकल कर आ गया यहाँ पर? 20 डेज आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। रंजीत एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत चला जाता है। अंजी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर बात करें रंजीत की तो रंजीत 25 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अगर बात करें अंजी की तो अंजी जो है वो 20 दिनों में काम को पूरा कर देती है। 25 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 500 यूनिट आएगा। तो यानी कि इस टोटल वर्क को मैं यहाँ पर 500 यूनिट मान लेता हूँ। तो 500 यूनिट काम रंजीत 25 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 500 बटे 25, यानी कि 20 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना। 500 यूनिट काम अगर अंजी 20 दिन में करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 500 बटे 20, यानी कि 25 यूनिट पर डे करेगी। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत चला जाता है, यानी कि दोनों ने काम करना शुरू करा है। किसने? रंजीत ने और प्लस अंजी ने।
5 दिनों तक काम करा है, उसके बाद रंजीत चला गया, उसके बाद बचा हुआ काम अंजी करता है। तो 5 दिन में रंजीत और अंजी ने कितना काम करा, दोनों मिलकर एक दिन में 20 और 25 45 यूनिट करते हैं। तो 5 में कितना करेंगे, 5 गुणा 45 यानी कि 225 यूनिट। तो रिमेनिंग काम कितना आप लोगों का यहाँ पर बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल 500 था जिसमें 225 हो चुका, तो बचा आप लोगों का यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग वर्क 500 में 225 हो चुका है, यानी कि 275 यूनिट आपका रिमेनिंग वर्क यहाँ पर बचा। अब इसे कौन करता है, अंजी करता है, यानी कि अंजी से अगर मैं कराऊंगा 275 यूनिट है और अंजी एक दिन में कितना करता है, यानी कि 25 यूनिट, 275/25 यानी कि 11 दिनों में। तो इसका मतलब यहाँ से निकल कर आया कि रिमेनिंग वर्क को अंजी 11 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करके एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने के बाद चली जाती है, और सैंड्रा शेष काम अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। यदि मयूरी सैंड्रा से तेज काम करती है तो सैंड्रा अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकती है। यानी कि जो जितना भी टाइम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैंड्रा का काम, कि सैंड्रा कितने दिनों में कर रही है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो दे रखा, सैंड्रा को एस से रिप्रेजेंट करूंगा और मयूरी को एम से, दोनों मिलकर 60 दिनों में काम को कर रही है। ठीक है ना, अब मैं ऑप्शन से लूंगा। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं मान लो, और ये मान लो कि सैंड्रा 240 दिनों में काम को करती है, तो यहाँ से जब सॉल्व करूंगा मैं 60 और 240 का एलसीएम लूंगा, जो कि 240 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को ही हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये टोटल वर्क है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, 60 से 240 4 बढ़ जाएगा, यानी कि ये करती है कितना काम, 4 यूनिट पर डे, और 240 से 240 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना आएगा, 1 यूनिट पर डे आ जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे सैंड्रा एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, सैंड्रा 1 तो मयूरी 3 करेगी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, एक तो ये दे रखी है कि मयूरी देखो यहाँ से सैंड्रा से तेज काम करती है, तो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि मयूरी 3 यूनिट काम करती है प्रतिदिन और सैंड्रा 1 यूनिट, यानी मयूरी सैंड्रा से तेज करती है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन ये भी है, मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने के बाद चली जाती है। टोटल काम 240 है, का 1/3 कौन करती है, मयूरी, जो कि 3 दिन में करती है, प्लस शेष काम सैंड्रा करती है। तो 240 का शेष काम 1/3 सैंड्रा ने करा, मयूरी ने करा, तो बचा कितना, 2/3। तो 2/3 सैंड्रा करेगी, और सैंड्रा एक दिन में कितना करती है, 1 यूनिट। तो देखते हैं कितना टाइम में काम हो जाएगा, यानी कि 80 और 3 से 80 बढ़ जाएगा, तो टाइम निकल कर आएगा 80/3 और प्लस 160। कहता है कि इस तरीके से उन्होंने 150 दिनों में काम करा। क्या 80/3 और प्लस 160 150 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहां से कह देंगे पहला ऑप्शन आपका जवाब नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, बात समझना, यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे क्या, यानी कि सेकंड ऑप्शन को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, यानी सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे लेकर चलेंगे, समझना ध्यान से सेकंड ऑप्शन को। अब मैं मान लेता हूं कि सैंड्रा 180 दिनों में काम को करती है। ठीक है ना, अब 60 और 180 का टोटल जो एलसीएम लूंगा वो 180 आ जाएगा। 60 से 180 कितनी बढ़ जा रहा है, अगर सैंड्रा और मयूरी एक दिन में 60 दिन में 180 यूनिट काम करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 180/60 यानी 3 यूनिट पर डे करेगी, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगी। अगर सैंड्रा 180 दिन में 180 यूनिट काम करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1 यूनिट पर डे करेगी, 1 यूनिट पर डे करेगी। ठीक है ना, ठीक है जी।
सेंड्रा एक दिन में 1 यूनिट करती है, सेंड्रा और मयूरी एक दिन में 3 यूनिट, या मयूरी 2 यूनिट करेगी। तो देखिएगा, तो एक कंडीशन तो ये है कि यदि मयूरी सेंड्रा से तेज काम करती है, बिल्कुल मयूरी सेंड्रा से तेज काम कर रही है, सेंड्रा 1 यूनिट पर डे काम करती है, मयूरी 2 यूनिट पर डे करती है, इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरा केस क्या है, हालांकि 1/3 काम को मयूरी करती है, तो 180 का 1/3 कौन करेगी, मयूरी करेगी। इसको ऐसे लिख दूंगा, 180 का 1/3। मयूरी कितना करती है एक दिन में, 2 यूनिट, प्लस अब 180 का 2/3 बचा, जिसको जिसको सेंटर कितना करते हैं एक दिन में, 1 यूनिट, और टोटल 150 दिन आना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 से जाएगा 180 30 बार, और 3 से जाएगा आपको 180 60 बार। अब देखो 30 प्लस का 120, यानी कि 150 दिन निकल कर आएगा। तो यानी कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। तो अब आप लोग यहाँ से कह दोगे कि दूसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन को करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाओगे, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका करोगे, तो केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कोई रास्ता नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का। जो रास्ता था वो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन की मदद करके इस क्वेश्चन को अगर मेरे इस तरीके के हिसाब से आप सोल्व करेंगे, तो जल्दी भी, सही भी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना बनाए आप सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ दी बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। 280 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिनों के काम के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो यहाँ पे क्या दे रखा कि 280 आदमी 30 दिनों में काम को करते हैं 4 दिनों के काम के बाद। तो 280 आदमियों ने 4 दिनों तक काम करा, उसके बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, यानी कि 200 आदमी बचे। तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे? हमने कहा कि 30 दिन में। इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 280 कॉमन ले लूंगा, 30 में से 4 को माइनस कर दूंगा, और इक्वल टू आएगा 200 इंटू टी। ठीक है ना? तो ये आएगा 280 इंटू 30 में से 4 गया तो 26 इक्वल टू 200 टी। अब यहाँ से मैं टी की वैल्यू को निकालूंगा, 280 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 200, 0 से 0 जाएगा, 2 से 10 बार जाएगा, और 2 से 14 बार जाएगा। ठीक है ना? अब 2 से 5 बार और 2 से 13 बार जाएगा। 14 गुणा 13 कितना होता है? 14 गुणा 13 डिवाइडेड बाई 5, 14 3 42, तो 4, 14 कम 14 और 4 18, 182/5, तो 5 थी 15, 5 छंग 30, 36 सही 2/5 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। 36 सही 2/5 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एस और टी एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ में काम किया और फिर चले गए। कितना काम बाकी है ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से, एस और टी जो है ये 50 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अब अगर मैं मान लूं कि टोटल काम 50 यूनिट है, ये हमने माना यहाँ पर टोटल वर्क है। टोटल वर्क 50 यूनिट है, 50 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 50/50, यानी 1 यूनिट पर डे करेंगे एक दिन में काम। उन्होंने 20 दिन तक काम करा। अब यहाँ पे कह दूंगा एस प्लस टी के द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य। 20 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में एक करते हैं, तो 20 गुणा 1, यानी कि 20 यूनिट काम को करेंगे, फिर चले गए। तो बाकी कितना काम बाकी है? देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है यहाँ पर, तो आप यहां से कह दोगे कि टोटल 50 यूनिट था, जिसमें से 20 यूनिट हो चुका, तो 50 माइनस 20, यानी कि रिमेनिंग बचा आपका 30 यूनिट। तो कितना भाग बचा? 50 का 30 भाग बचा, यानी कि 3/5 भाग रिमेनिंग वर्क यहाँ पर बचा है।
जिसे आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक्स 4 दिनों में 60 पेज कॉपी करता है। एक्स और वाई मिलकर 30 मिनट में 750 पेज कॉपी करते हैं, तो वाई कितने मिनट में 100 पेज कॉपी कर सकता है। देखिएगा, एक्स 4 मिनट में 60 पेज कॉपी करता है, ठीक है ना। तो एक्स का देखूंगा 1 मिनट में कितना करेगा। 1 मिनट में 60/4 पेज यानी कि 15 पेज कॉपी करेगा। समझ में आ गया। अब एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं, एक्स प्लस वाई, अब अगर हम लोग बात करें एक्स प्लस वाई की, तो 30 मिनट में 750 पेज कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई 1 मिनट में 750/30 यानी कि 0 से 0, 3 से 15 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 पेज कॉपी करेंगे, ठीक है ना। देखो, एक्स तो करता है 1 मिनट में 15 पेज, और एक्स वाई दोनों भी करते हैं 1 मिनट में 15 पेज, ठीक है ना। नहीं, 25 पेज आएगा ना, 25, सॉरी। समझ में आ गया। देखो, यहां से क्या समझ में आप लोगों को आया होगा कि एक्स 1 मिनट में 15 करता है, एक्स और वाई दोनों 1 मिनट में 25 करते हैं, तो इसलिए कह दूंगा, इसलिए वाई 1 मिनट में 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 पेज कॉपी करेगा, ठीक है ना। 10 पेज कॉपी करेगा 1 मिनट में। तो वाई कितने मिनट में 100 पेज कॉपी करेगा, है ना। तो 10 पेज कॉपी करता है वाई की अगर बात करूं, कितने में, 1 मिनट में, ठीक है ना। तो 100 पेज करेगा 1/10 इंटू 100, यानी कि 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में। तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि वाई 100 पेज 10 मिनट में कॉपी करेगा, और इस तरीके से आप कहेंगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, उसके बाद बी को बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी को अकेले 100/6 दिन लगते हैं और फिर x का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। ए किसी काम का 2/5 भाग x दिनों में करता है, उसके बाद बी को बुलाते हैं और वे मिलकर शेष काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। देखो, ए कितना काम पूरा करता है, 2/5 भाग, कितने दिनों में, यानी कि x डेज में। उसके बाद बी को बुलाते हैं और वे मिलकर, अब ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, रिमेनिंग 1 - 2/5 भाग, और कितने दिन में करते हैं, यानी कि 6 डेज में करते हैं। इसको कह दूंगा यहाँ पे 1 - 2/5 का मतलब होता है 3/5 भाग 6 डेज में करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 भाग कितने दिनों में करेंगे दोनों, तो कहेंगे 6 × 5/3, यानी कि 10 डेज में करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या पता लगा आप लोगों का, इस तरफ मैं लिख रहा हूं कि a प्लस बी दोनों मिलकर
10 डेज में काम को पूरा करते हैं। और अगर मैं बी की बात करूं, बी 100/6 डेज में काम को पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लूंगा 10 और 100/6 का, तो 100 यूनिट आएगा। और ये जो एलसीएम होता है इसी को हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मानते हैं। 10 से 100 10 टाइम जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। 100 को 100/6 से डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा, 6 यूनिट पर डे आएगा, यानी कि बी एक दिन में 6 यूनिट काम को करता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी काम का 2/5 भाग x दिन में पूरा करता है ए। ठीक है ना, तो बी 6 यूनिट करता है, ए और बी दोनों 10, तो ए 4 करेगा। तो 100 यूनिट टोटल वर्क है। इस 100 यूनिट का 2/5, 5 से 120 टाइम जाएगा, यानी कि 40 यूनिट काम किससे कराऊंगा, ए से। तो ए से 40 यूनिट काम कराऊंगा, और ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट पर डे करता है। 4 से 40 यूनिट 10 टाइम जाएगा, यानी कि 10 डेज में। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर लेगा, और इस तरीके से पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखते हैं। पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम कितने दिनों में पूरा कर सकती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए करते हैं। पी और क्यू दोनों मिलकर 12 दिनों में, 12 डेज। ठीक है ना, 12 डेज। इसके बाद क्यू और आर दोनों मिलकर 15 डेज। इसके बाद आर और पी दोनों मिलकर 20 डेज। अब इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, 12, 15 और 20। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एलसीएम ऑफ 12, 15 और 20, और ये एलसीएम आता है आप लोगों का यहाँ पर 60 यूनिट। तो टोटल आपका एलसीएम आया 60 यूनिट, और इस एलसीएम को भी हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका टोटल वर्क है, एज्यूम कर लेते हैं। आप 60 यूनिट काम पी और क्यू 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 60/12, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेंगे। अब 60 यूनिट काम क्यू और आर 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 60/15, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेंगे। अगर 60 यूनिट काम आर पी 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 60/20, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेंगे। अब देखो इन तीनों को यहाँ पे ऐड करूंगा, ये आएगा 2 बार तो पी आ रहा है आपका, देखो 2 बार क्यू आ रहा है, 2 बार आर, तो 2 कॉमन ले लूंगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। और ये कितना कर रहे हैं, 5, 4, 9 और 3, 12 यूनिट पर डे। ठीक है ना, यहां से कह दूंगा कि P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12/2 यूनिट पर डे। 12 से 2 से 12 6 बढ़ गया, यानी कि 6 यूनिट पर डे आ जाएगा। यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर एक साथ एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे वो, P प्लस क्यू प्लस आर पूरा काम 60 यूनिट है, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो 6 यूनिट से 60 यूनिट 10 बार चला जाएगा, यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि 10 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके आपका जो आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 10 डेज निकल कर यहाँ पर आएगा। बात क्लियर हो रही है, कर सकते हैं।